close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I तो फ्रेंड्स, जो हमने कंप्लेन लिखाई थी वो हमारी एलईडी को देखने आए हैं। मतलब क्या, मतलब प्रॉब्लम तो हमने बताया था उनको, बट देखने आए थे कितनी क्या प्रॉब्लम है, और इसका एक बार कोड होता है वो लेने आए हैं। तो वही सब देख रहे थे, फिर वो पक्के से बता पाते कि कितना क्या खर्चा है। तो वही से वो बार कोड वगैरह लेकर चले गए थे। और यहाँ पर मैं मेथी को क्लीन करने आई हूँ। मेथी को क्लीन करके अभी ये दिन होता है ना, तो मेथी वगैरह साफ़ हो जाती है। और तक इस टाइम सो रहा था, तो मेरे लिए इजी हो जाता है कि मैं उस टाइम अपना काम कर लूँ। नहीं, तक्ष को विहान घुमा रहा हो या फिर वो सो रहा हो, ऐसे करके मैं मैनेज करती हूँ। सब्ज़ी वगैरह क्लीन करके एटलीस्ट रख देती हूँ, नहीं तो फिर खाना बनाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। ये आएँ उसके बाद मैं क्लीन करूँ, तो वो सब में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा चलो, मेथी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो मैं इसको क्लीन करके वॉश करके रख दे रही हूँ। पानी में सोख करके मैंने रख दिया था। और फिर अभी मैं यहाँ पर शुरू कर रही हूँ कपड़े वॉश करना। मैंने जो तक्ष के और कपड़े तो मैं मतलब यहाँ पर नहीं धोती हूँ, लेकिन जो तक्ष के कपड़े हैं छोटे छोटे, तो इसको मैंने सोचा लाओ मैं किचन में ही क्लीन कर लेती हूँ, वरना आप लोग कहेंगे अनहाइजीनिक है ये वो करके। लेकिन मैंने क्या किया था, पहले मैंने सिंक को क्लीन किया, मतलब बर्तन वगैरह का ज़रा भी वो ना रहे, तो मैंने पहले सिंक को क्लीन किया, फिर मैंने कपड़े वॉश किए, फिर कपड़े सुखा मतलब कपड़े वॉश करने के बाद में फिर से मैंने सिंक को क्लीन कर दिया था, और मतलब साबुन से वॉश कर दिया था। और यहाँ पर मैं जो हूँ कपड़े वगैरह उसके फैला दे रही हूँ, क्योंकि बच्चों के कपड़े सबसे ज़्यादा होते हैं। और ये 2 दिन में कपड़े हुए हैं। तक्ष के मैं कई बार कपड़े वॉश कर चुकी हूँ इन दिनों में, क्योंकि हफ्ते में उसके 3-4 बार, मतलब दिन में उसके 3-4 बार कपड़े चेंज हो ही जाते हैं। क्योंकि पैंटीज़ बनियान जो भी रहता है, क्योंकि पानी पीता है, मैं पिलाऊँ या विहान पिलाए, वो थोड़ा बहुत कुल्ली करके ना निकाल ही देता है पानी को, तो वही सब है। तो यहाँ पर मैं उसके कपड़े फैला दे रही हूँ, और यहाँ पे जो कपड़े फैले हुए थे वो भी सूख चुके हैं। तो इस पे ना सुबह सुबह में अर्ली मॉर्निंग में ज़रा सी धूप आती है, तो यहाँ पर मैं सुखा देती हूँ, तो अगले दिन कल तक मतलब सूख जाएंगे। और ऊपर जो सामान दिख रहा है उसको प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि ऑप्शन नहीं है कुछ कहीं और रखने का, वो सामान वहीं रखा जा सकता है। तो ये है रात का समय। मैं जब मेथी के पराठे बनाने के लिए मेथी को चॉप कर रही थी, तो और यहाँ पर देखिए आटा, बेसन और सभी मसाले मैंने डाल लिए हैं। हल्दी, धनिया, मिर्च, हींग, अजवाइन और नमक, मेथी चॉप करके, और उसके ऊपर से मैं डालूँगी ऑयल, जो रिफ़ाइंड ऑयल है वो डाल रही हूँ। आप चाहें तो देसी घी या मलाई भी डाल सकते हैं। और इसको मैं सबको मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं ऐड करूँगी दही। दही बहुत ज़रूरी होता है इन पराठों में डालना, नहीं तो आप दूध भी डाल सकते हैं, दूध से गूँध सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं दही नहीं होगा तो चलेगा ही नहीं, आप दूध से भी गूँध सकते हैं, मतलब सॉफ्टनेस के लिए करा जाता है। देखिए हमारा आटा जो है वो बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा। तो अभी मैं यहाँ पे पराठा बनाना स्टार्ट कर रही हूँ।
तो पराठा मैं आज बना रही हूँ देसी घी से। ऐसा नहीं है कि हम डेली मतलब रूटीन नहीं है कि ये अभी हम इसी से बनाना है या उसी से बनाना है, जैसा होता है वैसे बना लेते हैं। आज देसी घी निकला हुआ बाहर था कटोरी में, मैंने कहा चलो इसी से बना लेते हैं, नहीं तो हम रिफाइंड से भी बना लेते हैं। वरना बीच में हो गया था कि हम देसी घी में ही बनाते थे, लेकिन अभी हम इतना नहीं ध्यान देते हैं इस चीज़ पर, जो होता है उसी से बना लेते हैं। तो पराठा मैं बना रही हूँ। इसका पराठा ना थोड़ा तो हैवी ही बनता है, बहुत पतला पराठा बनाएंगी ना तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और ये जो पराठा है ना वो हमारी नेबर थी बापी में, उन्होंने मेरे को बताया था कि ये पराठा, एक बार बिहान उनके घर में गया था तो उन्होंने वो पराठा उसको पकड़ा दिया था, तो बिहान को बड़ा अच्छा लगा। तब मैंने उन आंटी से पूछा था तो उन्होंने मेरे को बताया था कि ऐसे ऐसे करके पराठा बनाना, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं। वरना बिहान ग्रीन्स बिल्कुल नहीं खाता था, मतलब मेथी वगैरह कुछ नहीं खाता था, तो इस तरह से खा लेता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो उन आंटी को मैंने थैंक यू भी बोला था स्पेशली जाकर कि थैंक यू आंटी, आपने मेरे को बताया ये पराठा बिहान बहुत इंजॉय करता है। वो गुजराती थी, तब उन्होंने बताया था, तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी। तो यहाँ पर देखिए हमने थाली लगा ली है, यहाँ पर है भिंडी की सब्ज़ी, टमाटर आलू की सब्ज़ी और खीर और दही वाला रायता, जो प्याज वाला रायता सॉरी। और यहाँ पर ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय। तो यहाँ पर ना ये जो सारी डेकोरेशन की थी तो इसको सब निकाल रहे थे। अब लगाते समय तो बहुत एक्साइटमेंट होता है, बहुत खुशी होती है, लेकिन जब निकालने का समय आता है तो दुख भी होता है और झंझट भी लगता है, पर क्या करें, करना तो पड़ता ही है ना। क्योंकि ये चीज़ें लगी हुई थी ना, तो विहान ये खींच रहा था, तो विहान खेल रहा था तो उसको तक्ष को भी चाहिए होता है, और तक्ष क्या करता है, तक्ष मुंह में देता है, और इस पर जो ना स्पार्कल है वो निकल रहा था, तो मतलब ठीक नहीं था बच्चे के लिए। तो यहाँ पर देखो हमारा तक्ष वॉकर में घूम रहा है, बदमाशी कर रहा है, बहुत बदमाशी करता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, पूरे घर में घूमता रहता है। अभी तो ये वॉकर में बैठा हुआ है ताकि मतलब बाहर ना जा सके, इसलिए हमने वॉकर में बैठा दिया है। नहीं तो क्या कहते हैं, ऐसे भी अब चलने लग गया है बहुत अच्छे से, आपने देखा ही होगा ब्लॉग्स में। और वॉकर में से भी निकल जाता है ये भी मैं कई बार अपने ब्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ। और एक फ्रेंड ने बोला था, मुझे नाम अभी याद नहीं है, मेघना आप बिहान तक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया करो। थैंक यू सो मच हमारे तक्ष को प्यार करने के लिए इतना सारा। और देखिए बॉल पूरी सुनी सुनी हो गई है, तो कितनी ख़राब लग रही है ना, पहले डेकोरेट थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। और देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ ये बिहान के कारनामे, ये पेन से चला चला किया है, और ये मॉइस्चर से ऐसा ही हो जाता है, जो थोड़ा डार्कनेस आ गई है वॉल पे। सो बस यही सब है। और देखिए तक्ष हमारा पूरे घर में घूमता फिरता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। अभी उसका मन है वॉकर में घूमने का, तो वॉकर में बैठा है, अदरवाइज वॉकर में से तुरंत निकल जाता है। अब और देखिए यहाँ पर ना देखिए बाहर की तरफ झाँकने के लिए कितना आगे मतलब उसने कर लिया था, मैं तुरंत भागी, मैंने कहा कहीं गिर ना जाए करके। और यहाँ पर देखिए जैसे पहले लगी हुई थी वॉल पे हमारी जो गन्नू जी की फ़ोटो, वो मैंने फिर से लगा दी। और यहाँ पे मैंने मंदिर दिखा रही हूँ। मंदिर में ना मैंने नीचे वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा ना, बहुत वैसा लग रहा था डार्क, तो मैंने यहाँ पर ऐसे करके लाइट लगा दी डबल साइडेड टेप से। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कोलाज, जो तक्ष की बुआ ने भेजा है, मतलब छोटी वाली बुआ ने भेजा है, जो आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में, वो आई थी लास्ट ईयर, तो वही कोलाज में दिखा रही हूँ। और यहाँ पर देखो इन्होंने ना ये जो स्टार वाले बलून थे तो ये हटाए नहीं, ये इनको यहाँ पर डेकोरेट कर दिया है। तो और बड़ी बुआ का क्या गिफ्ट है वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स आज हो रहा है, अभी ये मॉर्निंग का टाइम 11:30 और समथिंग हो रहा होगा। सो अभी से मैं अपना ये ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। वैसे तो ये कल ब्लॉग स्टार्ट हुआ था, लेकिन मैं कल मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि इनफैक्ट मैंने विहान के बर्थडे के बाद, तक्ष के बर्थडे के बाद से कोई ब्लॉग बनाया ही नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे फ़ीवर वगैरह हो गया था और पूरी बॉडी में टूटन और बहुत गंदा वाला टाइम था
तो इसी वजह से मैंने कोई ब्लॉगिंग वगैरह नहीं की और रेस्ट किया फुल। तो कल थोड़ा मैं अच्छा फील कर रही थी तो मैंने सोचा चलो काम कर रही हूँ तो मैं ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। थोड़ा सा काम करके ऐसा थक गई थी, ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना काम कर लिया है मैंने, तो वो सब था। इस चक्कर में मैंने ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं की। और अब मैं आज कर रही हूँ, आज मैंने सुबह में ओट्स बनाए थे। ओट्स का जो उपमा मैंने आप सभी को बोला था मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, पर मैंने शेयर नहीं किया, बस जल्दी जल्दी में बनाया था। तो वही सब है। तो मैंने कहा चलो आप सभी से थोड़ी सी बातचीत करते हैं। आपसे मैंने जब से ही ब्लॉग स्टार्ट हुआ तब से मैंने बिल्कुल बात नहीं की, और मॉर्निंग में थोड़ा सा ना मतलब जैसे वो डेकोरेशन वगैरह ये हटा रहे थे तो मैंने छोटी सी क्लिप निकाली थी, और कैसे कैसे उनको बलून्स को हमने मतलब उनकी एयर नहीं निकाल कर थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है, तो वो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। कैसा लग रहा है प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। आप लोग भी ऐसा ही करते होगे ना, जो ऐसे वाले बलून होते होंगे कहीं ना कहीं आप एडजस्ट कर ही देते होगे, तो अच्छे भी लग रहे हैं। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है लगा रहने दो कुछ टाइम। और विहान के बर्थडे पे जो हमने डेकोरेशन किया था उसके जो बलून आए थे वो अभी भी लगे हुए हैं, जो स्टार वाले हैं, तो दो वो अभी तक लगे हुए हैं। 6 महीने हो गए अभी भी बिल्कुल ऐसे एज इट इज़ लगे हुए हैं। और जो मैंने कोलाज वाला जो वो दिखाया था फर्स्ट बर्थडे वाला, तो वो आपको कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर कमेंट करके बताना। वो उसकी छोटी बुआ ने भेजा है, बड़ी बुआ ने क्या भेजा है वो भी मैं आप सभी से शेयर करूँगी। उन्होंने भी बहुत प्यारा गिफ्ट भेजा है कि क्या है अरे ता तुकुता तुकुता ता नाचू नाचू करो, नाचू नाचू करो, नाचू नाचू कर लो। क्या बात बाबू, क्यों इतना इतना रो रहा है छोटे? इधर देखो, इधर देखो। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने कुछ काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सोचा था बहुत कुछ था कि मैं आप सभी के साथ ये शेयर करूँगी वो शेयर करूँगी। और जैसे कि मैंने आपको छोटी सी आपने क्लिप देखी होगी, तक्ष बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। मैं एक पल के लिए इतनी ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, क्योंकि देखो बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है जब मतलब जैसे विहान की हैबिट है थोड़ा सा कि वो टीवी वगैरह देखे, और इधर मेरा भी थोड़ा मूड ख़राब है क्योंकि वॉशिंग मशीन हमारी ख़राब है, हाथ से कपड़े वॉश करना पड़ रहा है। और ये गए थे मतलब सर्विसिंग के लिए बोलने, तो अभी 1 वीक वो बता रहा है और 1 वीक ऑलमोस्ट पहले ही हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। लास्ट वेडनेसडे को हमने वो कपड़े वॉश किए थे तब वो ख़राब हुई थी, तो 1 वीक आज हो गया, मतलब कल हो गया था। तो अब 1 वीक और लगेगा, तो घर की चीज़ें ख़राब हो जाना मतलब, और फिर उसमें खर्चा भी कितने होते हैं ना, तो वो चीज़ थोड़ा मतलब माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी कि मतलब बैठे बिठाए क्या क्या खर्चे आकर खड़े हो जाते हैं, वो चीज़ थोड़ा लगती है। देखो कुछ चीज़ आप अगर नई लेकर आते हो तो आपको खुशी होती है और लगता है कि हाँ आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया, और जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है उसको सही कराने में एक तो उसकी मतलब जो एक बार कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग कहते थे एक बार चीज़ खुल गई तो फिर वो ख़राब मतलब हो जाती है। जब तक आपकी चल रही है फर्स्ट हैंड तो तब तक अच्छा है। और टीवी को हमको अभी 1.5 साल ही हुआ था, 1.5 साल में इतना बड़ा खर्चा आ जाना, क्योंकि हमारा अभी 1.5 साल में अब जाके उसकी किस्तें जो थी वो पूरी हुई हैं। हमने हर चीज़ ना किस्तों पे ही ली है, और देखो बर्डन भी नहीं आता है। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को, जो सैलरी बेस्ड होते हैं। अब देखो जिनका खुद का काम होता है तो वो लगता है कि हाँ चलो आज नहीं है कल होगा ज़्यादा, लेकिन सैलरी वालों का ये रहता है कि जो भी रहता है वो एकदम बिल्कुल फिक्स रहता है, जितना है उतना ही होगा। 1 रुपया ना बढ़ के मिलना है ना 1 रुपया कम होगा, तो अभी लॉकडाउन में मिला है वो तो कह सकते हैं। तो वही चीज़ है, तो हर चीज़ मैनेज करते हुए चलना। और दूसरे स्टेट में रहना, अपने शहर की बात ही अलग होती है, दूसरे शहर में जाकर रहना बहुत बड़ी बात हो जाती है।
वहाँ पर सब कुछ मैनेज करना, रेंट पर रहना, सब कुछ बहुत खर्चे होते हैं। और जिन लोगों का अपना घर होता है उन लोग को इतनी दिक्कत नहीं होती है। ऐसे जब बिना फालतू के बड़े खर्चे आ जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा दुखता है वो पैसा। कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वो वाला हिसाब हो गया है। सो वो थोड़ा ख़राब है मेरा इसी सब में। सो बस यही सब है। और जैसे कि अब मोबाइल भी उसका ख़राब हो गया है विहान का, तो तीन चीज़ें घर में जब ख़राब होती है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि उसका कोई सोर्स नहीं है एंटरटेनमेंट का, तो वो वाला आजकल हमारे घर में फेस चल रहा है। क्योंकि बिहान का मतलब इनका बिहान का तो कोई मोबाइल नहीं है, इनका मोबाइल है, वो हम उसको दे देते थे खेलने के लिए, थोड़ी बहुत देर चला लो, अच्छा ठीक है। तो वही सब है। और टीवी तो कितने ही दिन हो गए ख़राब पड़ा है और हम अभी सोच भी नहीं रहे हैं कि अभी सही कराएं, क्योंकि सारी चीज़ें इकट्ठा सही कराना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और देखेंगे क्या रहता है। सो बस यही सब है। इसी सब में थोड़ा मूड ख़राब चल रहा है और ऊपर से मेरी भी तबीयत अभी ठीक नहीं थी, तो आज बेटर फील कर रही हूँ। दोनों बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और विहान मतलब विहान अगर किसी चीज़ से खेलना भी चाहे तो तक्ष को भी वही चीज़ चाहिए होती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। आप भी अगर इस चीज़ को फेस कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। जबकि 5.5 साल का डिफरेंस है दोनों में, पर छोटा हमारा उसको वही चीज़ चाहिए जो विहान लेता है। सो बस यही था आज का ब्लॉग। आई होप आपको मेरा ये आज का ब्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हमने पूछा भी था, जैसे टीवी का तो नुकसान जो है वो है ही है, वॉशिंग मशीन और मोबाइल का पूछा था तो वो बोलते हैं कि यहाँ का जो वेदर है वो मॉइस्चर वाला है और रस्ट आता ही आता है, और इन दिनों में कुछ ज़्यादा ही आता है। और आप तो बिल्कुल बीच एरिया में ही रहते हो तो और ज़्यादा आता है, इस वजह से आपकी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और तो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। जो हमारा पुराना वाला टीवी था वो भी मतलब डस्ट की वजह से ही ख़राब हुआ था, सोनी का था वो। तो हर्ट होता है यार, चीज़ें ख़राब होती हैं और ऐसे क्या कहते हैं, मतलब हर्ट हो जाती हैं। सो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।